लाभ हानि का एग्जाम्पल 16 कह रहा है 12 वस्तु का क्रय मूल्य और 9 वस्तु का विक्रय मूल्य समान है। 12 का CP और 9 का SP समान है। तो हमने आपको बताया CP का मान 9, SP का मान 12। CP हो जाएगा 9 और SP हो जाएगा 12। इसे कहते हैं लाभ। लाभ कितना होगा? 3 और लाभ प्रतिशत हमसे पूछ रहा है तो 3/9 गुने 133.1/3% का लाभ। एग्जाम्पल 17, कोई आपत्ति नहीं। 17 में कहता है एक फल विक्रेता 5 रुपये के 6 के दर से, हमने बताया होगा दर मात्रा और धन में धन को हमेशा ऊपर रखते हैं ना। 5 रुपये के 6 के दर से खरीदा तो CP हो जाएगा 5/6 और 3 रुपये के 4 से बेच लिया, SP होगा 3/4। पर इसको हम भिन्न को हटाएंगे कैसे? तो नीचे वाला का हम एलसीएम ले लेंगे। हर का एलसीएम 6 और 4 का एलसीएम 12, तो 12 से इसको भी मल्टीपल, 12 से इसको भी मल्टीपल, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9। 10 में खरीद कर 9 में बेच रहे हैं, इसे कहते हैं हानि। हानि प्रतिशत बराबर होगा 1/10 गुने 100 यानी 10% का हानि। कोई आपत्ति नहीं। 18 में कहता है एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये के 6 के दर से 1 रुपये के 6 के दर से एक सब्जी विक्रेता ने नींबू 1 रुपये के 6 के दर से खरीदता है, यानी 1 रुपये के 6 के दर से खरीदता है। 20% लाभ कौन है, उसे कितना पे बेचे? ये 3 रुपये का 4 बेचता है, लिखा हुआ। अरे दादा ये कहाँ से आ गया जी नया फार्मूला? कहाँ लिखे हैं, कहाँ देख लिए? लाभ या हानि प्रतिशत में CP ही होता है और CP पे ही निकलता है, लिखा है, देख लीजिए कौन। तो 1 रुपये के 6 के दर से हमने नींबू खरीदा, लाभ कमाना है हमें 20%। हमसे क्या पूछ रहा है? SP। CP दे दिया है और SP पूछ रहा है, जोड़ घटा ऊपर में, तो SP पूछ रहा है तो 1/6 और 120/100 ना, ये 6 हो जाएगा, ये 5, ये 6 से 6 कट गया, 1/5। क्लियर? इसी को लिख सकते हैं 1 रुपये का 5। एक रुपये के 6 के दर से हमने खरीदा, यानी 1 रुपये में 6 को चॉकलेट खरीदा। अब 20% लाभ कमाना है तो हम 1 रुपये का कितना बेच ले, तो क्रय मूल्य दे दिया, लाभ दे दिया, विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो CP से SP पूछ रहा है, तो जोड़ घटाओ काम ऊपर में, ऊपर वाला 100 में कर दिए 120, काट दिए 1/5 यानी 1 रुपया का 5 के दर से बेचेंगे। 19 में कहता है क्या? 1 रुपये के 10 के दर से टॉफ़ी खरीदा, 1 रुपये के 10 के दर से टॉफ़ी विक्रेता बेचता है, SP 1 रुपये के 10 के दर से टॉफ़ी विक्रेता बेचता है, यानी यदि 1 रुपये के 10 के दर से टॉफ़ी बेचा जाए तो 20% का लाभ होता है। लाभ है 20% का लाभ। तो कहता है 1 रुपये के कितना टॉफ़ी खरीदा गया है, CP हमसे पूछा जा रहा है ना, SP दे दिया है, CP पूछ रहा है, तो जोड़ घटाओ का नीचे में, नीचे SP से एक की जगह तो नीचे करते हैं जी, वो भी आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य तो ऊपर में, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य तो नीचे में, यानी सब जोड़ घटा ऊपर में करते हैं, एक ही जगह नीचे में। जब SP दे के CP पूछ दे, तो यहाँ SP दे के CP पूछ रहा है तो नीचे में। अब ये काटेंगे 5 होगा, ये काटेंगे 6, ये काट 1/12 यानी हमने 1 रुपया के 12 दर से, 1 रुपया के 12 दर से। क्वेश्चन एग्जाम्पल 19 का मतलब 20 में कह रहा है क्या कि एक मिठाई विक्रेता अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। हमने कल ही बताया, जब आपको कम तौलने की बात कहा जाए तो आप SP 1000। कहता एक मिठाई विक्रेता अपने सामान को क्रय मूल्य में बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलो का स्थान पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत।
तो SP हो जाएगा 1000। जो हमने त्यागा उसे कहते हैं CP, जो उसके बदले में हमने प्राप्त किया उसे कहते हैं SP। त्याग तो हम 900 रहे हैं, पर पैसा हम 1000 का प्राप्त कर रहे हैं। इस लाभ प्रतिशत होगा हो गया 20 तक एग्जाम्पल। एगो 12 नंबर एग्जाम्पल कोई पूछे कि दिक्कत कर गया। एग्जाम्पल 12 में कहता है ए ने एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचा। ए ने एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचा। बी ने सी को 10% हानि पर बेचा। सी ने डी को 5% लाभ पर बेचा। डी ने इतना में खरीदा। तो ए का CP है, ए का CP x, और ये x 20% लाभ पर बेचा तो 120/100। 10% हानि पे बेचा तो 90/100। फिर 5% लाभ पे बेचा तो 105/100। तब डी को मिला है यही 118 रुपया 14। तो क्या दिक्कत है इसमें जी? किनको दिक्कत हुआ था 12 नंबर? हाँ, क्या दिक्कत है इसमें बताइए? हाँ, ए बेच रहा है बी को, बी सी को, सी डी को। डी का दाम दिया है, ए का पूछ रहा है। आइए प्रॉब्लम लिखाइए। तो टास्क दिए हुए थे 8 से 9 बजे में 45 क्वेश्चन। 28, 29, 33, 34, 35, 32, 33, 16, 38, 39, 40, 42, कितना? और 21। कल 12 हमने बताया, कल हमने 12 बताया। किन का 12? वीडियो क्या नहीं देखे? मतलब तो लास्ट में तो बढ़ा लेते, जहाँ जरूरत था वहीं देखते। 120 कॉपी 3 रुपये के दर से खरीदा। CP 120 कॉपी 3 रुपये के दर से खरीदा, यानी 360 रुपये में खरीदा। इसका 1/3, 120 का 1/3 SP। 1/3 यानी 120 का 1/3 को इसने बेचा 4 रुपये से, यानी 160 रुपये में। फिर SP आधा कॉपी को, यानी 120 का आधा कॉपी को 5 रुपये की तरफ से, यानी 300 रुपये में। और शेष कॉपी जो बिक गया ये 40 और 60, 20 कॉपी को क्रय मूल्य पे ही, यानी 3 रुपये की दर से बेचा। 100 कॉपी में 40 को बेच लिया। 100 कॉपी में 60 को कॉपी बेच लिया। 120 कॉपी में तो 120 कॉपी में 40 60 बेच लिए, 100 बेच लिए, तो अब 20 को कॉपी बचा ना। कितना आया था जोड़ के? घटा के 160 आया था। बढ़िया बेनिफिट कमाया जी। आइए 12 के बाद 16। अब देख लेते वीडियो ना तो आराम से समझ जाते। चल कोई बात नहीं, होता है। 16 में कह रहा है क्या कि अरुण 120 रिम कागज़ 80 के दर से खरीदा। ये भी कल बताया। CP 120 रिम कागज़ 80 के दर से खरीदा, 12×96 रुपया। इसमें उसने क्या किया कि 280 रुपया भाड़ा दिया। भाड़ा दिया है 280 रुपया। 40 पैसे प्रति रिम से चुंगी दिया। एक रिम पर 40 पैसा अगर दिया टैक्स, तो 120 पर 12 चौक 48 रुपया कर होगा
48 रुपया प्रति यूनिट। 72 रुपया कूली को दिया, कूली को 72 रुपया दिया, कूली सीधी। लागत कितना हो जाएगा? 10,000। कहता है कि 8% लाभ कमाना है, तो प्रत्येक रूम को कितने में बेचे? तो लाभ कमाना है 8%। 8% मतलब 108/100 और भागा दे देंगे 130 से। सोलह 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या? बेईमान दुकानदार अपने वस्तु क्रय मूल्य पे कर ही बताए, क्या कर रहे थे पता नहीं। खाली पूर्णांक में दे दिया है ना, कौन जरूरी है भारी का माथा पे लेने के लिए? शर्त ही है, खटवा देंगे। कल बताया नहीं क्वेश्चन कुछ था, एसपी दे के सीपी जोड़ घटाव का काम नीचे में। सोलह ये होता है 300 पुरता है। आंसर सही आया होगा। पाँच हजार होगा। तो भाई इसका बट्टा पर का जोर कर ना लीजिए, अपने हो जाएगा। सैंतालीस ऊपर चला गया। 21 के बाद 28 लगातार है, लगातार। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दुगुना करने पर लाभ तिगुना हो जाता है। देखिए देखिए क्वेश्चन में यहाँ एक्स वाई भी मान सकते हैं, पर कहीं संख्यात्मक मान नहीं दिया हुआ है, तो हमको लाभ हानि किस पे निकलता है? क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य को 100 मानना अच्छा रहेगा कि लाभ हानि हम बड़े आराम से निकालेंगे। क्रय मूल्य अगर 100 तो विक्रय मूल्य x, लाभ होता है विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दे। कहता है विक्रय मूल्य को दुगुना कर दे, यही क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को दुगुना कर दे तो लाभ, ये लाभ क्या हो जाता है? तिगुना। विक्रय मूल्य दुगुना करने से लाभ हो जाता है दुगुना। पहले ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, तो लाभ ये है। अब क्रय मूल्य वही है, विक्रय मूल्य दुगुना हो गया तो लाभ ये है। इससे ये लाभ 3 गुना है, तो गुना किसको करेंगे? 3 से, ई वाले को। ना इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो x बराबर हो जाएगा 100 का सामान 200 में बेच रहे हैं 100% लाभ। 100 रुपये का सामान 200 में बेच रहे हैं, 100% का लाभ होता है। बहुत ही दमदार क्वेश्चन है ये, लगता है छोटा था पर है बहुत दमदार। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दुगुना करने पर लाभ तिगुना हो जाता है, तो क्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य x, लाभ निकालिए, लाभ दुगुना कर दिए। अट्ठाईस के बाद 29 में कह रहा है क्या? किसी वस्तु का कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि आधे मूल्य पर बेचने पर 30% का हानि हो। आधी मूल्य की बात कह रहा है ना, हाँ, तो एसपी का लेते हैं कितना? 200। एसपी क्या मान लेते हैं वो यहाँ देखिए ना, किसी वस्तु को कितने मूल्य पर बेचा जाए, उसके आधी मूल्य पर बेचे तो हमको 30% का हानि हो। तो वो पूछ रहा है तो किसी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि उसके आधी मूल्य पर बेचने पर उस पर 30% का हानि हो। हमने एसपी मान लिया 200, आधी मूल्य पर बेचेंगे, आधा मूल्य कितना हो जाएगा?
100। इस पे हानि कितना हो जाएगा, हानि हो जाएगा 30% का ना, यानी अगर SP 100 रहता तो हानि कितना होता 30%। तो CP निकालेंगे, SP से CP निकालने के लिए जो रहा काम नीचे में, ये मेरा ओरिजिनल SP है, ये मेरा ओरिजिनल CP है। लाभ प्रतिशत निकालना होगा, लाभ पहले निकालेंगे। और थोड़ा सा नहीं ध्यान दीजिएगा ना तो समझ में नहीं आएगा, उसको कहे क्या लिख दिए सर पता नहीं। सब बता देंगे क्यों घटा दिए। देखिए क्वेश्चन क्या है कि हम अपने सामान को ना कुछ लाभ पर बेच रहे हैं, ठीक। अगर हम उसको आधा मूल्य पर बेच दें तो हमें हो जाएगा 30% का हानि। तो आखिर हम कितना लाभ पर उसे बेच रहे थे, आधा मूल्य करना है, आधा करना है, इसलिए हम 100 मानेंगे तो आधा उसका 50 हो जाएगा। 200 मान लेते हैं, उसका आधा 100 हो जाएगा। SP हमने माना 200, आधा मूल्य मतलब 100 पर बेचे तो 30% का हानि। SP 100 तो हानि 30, तो क्रय मूल्य कितना निकला 1000/7। ओरिजिनल SP ये है, ओरिजिनल CP ये है। तो लाभ कितना % का पहले होता था, तो हमने SP में से CP घटाया तो निकला लाभ। लाभ प्रतिशत, लाभ बटा CP गुने 140% का लाभ कमाता था पहले। क्वेश्चन 29 के बाद 30 छूटा हुआ है, 31 है। किसी वस्तु को 1920 रुपये में बेचने में उतने ही % का लाभ होता है जितना 1280 रुपये में बेचने पर हानि। 25% लाभ है। तो देखिए SP 1920 हो और SP 1280, दोनों SP है। इस पे लाभ होता है, इस पे हानि होता है ना। 1920 में बेचने पर उतना ही का लाभ होता है जितना 1280 में बेचने पे हानि। CP मानेंगे, CPX। SP में से CP घटाने पे लाभ और CP में से SP घटाने पे क्या होता है, दोनों बराबर है ना। X बराबर 1600, X बराबर 1600। हमें लाभ कमाना है 25% का, तो SP पूछ रहा है। ऊपर 31 के बाद है 32। देखिए है छोटा छोटा क्वेश्चन पर इतना सताएगा ये लाभ हानि, समझे नहीं आएगा। पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 1920 में बेचने पर हो लाभ, 1200 इतना बेचने पे हानि, दोनों बराबर है। बस बात को पकड़ना है, हमने दोनों बराबर तो कर दिया। लाभ किसे कहते हैं, तो SP में से CP, हानि तो CP में से SP, दोनों बराबर है। क्रय मूल्य निकल गया, 25% लाभ है तो विक्रय मूल्य। 32 में कह रहा है एक वस्तु को 832 रुपये में बेचने में उतना ही लाभ होता है जितना 448 में बेचने पर हानि। तब यही क्वेश्चन कहते हैं 832 में बेचने पे लाभ, 832 में बेचने पे लाभ और 448 में बेचने पे हानि होता है, बराबर है। तो उस वस्तु पर 50% लाभ कमाने होते हैं, उसे कितना में बेचे, इसका वही कुछ बात है ना। तो X कमाना कितना आया 640, लाभ कमाना है कितना 50%, तो नया SP 32 नंबर क्वेश्चन के बाद 33 भी होगा है, कहीं मिटा के हौला कर ले। तैंतीस नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या 33 में कि किसी वस्तु को 1060 में बेचने पर होने वाला लाभ और 950 में बेचने पर होने वाला हानि से 20% अधिक है। हानि से 20% अधिक क्या है, लाभ। यही बात कि अगर हम 1060 में बेचते हैं तो होता है लाभ, और अगर हम 950 में बेचते हैं तो होता है हानि। लाभ मतलब SP में से CP और हानि मतलब CP मतलब SP।
पर ये जो लाभ है ना हानि से 20% अधिक है। दोनों बराबर नहीं है। अभी जो क्वेश्चन 2 को हमने बनाया उसमें दोनों बराबर था, पर इसमें जो है इससे ये 20% अधिक है। लाभ जो है हानि से 20% अधिक है। तो इसका क्या करेंगे 120 ना, तब होगा बराबर। ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। इसको क्रॉस करने के बाद ये 5 से गुना हो जाएगा तो 30 ये ना, और ये हो जाएगा आपका 5x। 6 से गुना करेंगे 6x हो जाएगा और 0 हो जाएगा और 6 पंचे 30 में 4 3 57 होगा ना। इधर इधर करेंगे x का मान निकल जाएगा सर 5300 माइनस 5x में होगा 5300 माइनस पहले क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। कहता है किसी वस्तु को 1060 में बेचने पर होने वाला लाभ 950 में बेचने पर होने पर हानि से 20% अधिक है। यानी जो हानि है उससे 20% अधिक है वो लाभ है। तो 20% अधिक है तो यहाँ पर लाभ और हानि लिख रहे हैं, वहाँ 20/100 दे कि 120/100 दे, 120/100 ही होगा, 20/100 नहीं होगा ना। खाली लाभ ही रहता तो वो नहीं, उससे अधिक है वो है। अब इसको काटेंगे तो ये आपको करना था 5, हाँ यही गलती हो गया था ना। और यहाँ पे हो जाएगा 6 और x माइनस 950। x का मान कितना आता है? x का मान 1000। तो कहता है क्या कि 20% लाभ अर्जित करने हो तो उसे कितना में बेचा जाए? 20% लाभ करता है 33 के आगे क्वेश्चन 34 भी है। 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि विक्रय मूल्य पर 10% हानि होता है, क्रय मूल्य का कितना? जो विक्रय मूल्य है उसके 10% के बराबर हमको हानि हुआ है। तो वास्तव में हानि प्रतिशत मेरा क्या है? हानि या लाभ प्रतिशत होता है क्रय मूल्य पे। हमने बताया होगा, एक जगह पॉइंट लिखाया होगा कि अगर विक्रय मूल्य के बराबर हानि प्रतिशत दिया है या लाभ प्रतिशत तो उसमें एसपी आपको मानने का जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे हानि है वो विक्रय मूल्य के 10% के बराबर, पर हानि तो क्रय मूल्य पे होता है, तो हम माना एसपी, माना कि एसपी 100 और अगर हानि इस पे 10 है तो सीपी क्या होगा? 110 होगा। यही तो गलती करते हैं। 110 का सामान 100 में बेचना है तब ना हानि हो रहा है। जी सर। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बट्टा सीपी गुने 100। हम इसलिए माने, कहीं संख्या तो मान था नहीं। कहा विक्रय मूल्य के 10% के बराबर हानि है, जो एसपी है उसका, न कि सीपी का। हमने एसपी 100 माना, 10% हानि हुआ यानी 10 का हानि हुआ, तो क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य ज़्यादा, हानि होता है क्रय मूल्य ज़्यादा, तो क्रय मूल्य क्या होगा? 110। तो वास्तव में हानि या लाभ तो क्रय मूल्य पे होता है ना। तो हानि प्रतिशत मतलब 10 का हानि बट्टा सीपी गुने 100, 9 1/1। वास्तव में इतना हानि है। पैंतीस में कह रहा है क्या, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1/3 के बराबर हानि हो तो हानि प्रतिशत विक्रय मूल्य के 1/3 के बराबर एसपी कितना कर लेंगे? 3। 1/3 विक्रय मूल्य के 1/3 यानी 300 भी कर सकते हैं। हानि है इसका 1/3 मतलब 100 हानि है। तो सीपी मेरा क्या हो जाएगा? 400। तो हानि प्रतिशत 35 के बाद एक फल विक्रेता 9 रुपये प्रति केजी के दर से आम बेचकर 20% का हानि उठाता है, 5% लाभ कमाने होते कितना किलो बेचे? देखिए एसपी कितना है? 9। एक लाइन में आप कोशिश कीजिए, 9 रुपये में बेचने में उसे 20% का हानि होता है। एसपी दे के अगर हमको सीपी करना है तो जोड़ घटा हुआ काम नीचे पर, एसपी दे के सीपी निकालेंगे। 20% का हानि होता है तो 100/100। इसे 5% का लाभ भी कमाना है। ये अब क्या है? क्रय मूल्य। अब 5% का लाभ कमाना है तो हमको फिर बेचना होगा नहीं, तो प्रतिशत और एसपी ना। 80 तो 9 तो 105 तो कितना?
ज़्यादा में बेचना होगा, कट हो जाएगा ना, पूर्णांक में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद क्वेश्चन आएंगे 37 पे। 37 नहीं है जी, नहीं है 37, वाह 38 में कहता है एक व्यक्ति किसी वस्तु का 5% लाभ पर बेचता है, यदि 5% कम पे खरीदा होता है, 1 रुपया कम पे बेचा होता है। 5% लाभ पर बेचता है, यानी CP इसका अगर 100x है तो SP हो जाएगा 105x। कहता है यदि वह 5% कम पे खरीदा होता, नया CP इसका अगर 95x होता और 1 रुपया कम पे बेचा होता, यानी SP 1 रुपया कम पे बेचा होता, 1 रुपया कम पे बेचा होता, तो इस कंडीशन में से 10% का लाभ होता, इस कंडीशन में से 10% का लाभ होता ना। ये VVI क्वेश्चन होता है, बहुत पूछता है। पहले मेरा कोई वस्तु है, उसको हम 5% लाभ पर बेचते हैं, तो मेरे वस्तु का क्रय मूल्य कितना, तो हम यहाँ 100 मान सकते हैं, 100 नहीं मान सकते हैं, क्योंकि प्रश्न संख्यात्मक मान 1 रुपया दिया हुआ है। तो हमने अपना क्रय मूल्य कितना माना, 100x, बेच रहे हैं 105 पे बेच रहे हैं। बाय दी वे अगर हम उसे 5% कम पे खरीदे होते, यानी हम उसे 95x पे खरीदे होते और 1 रुपया कम पे बेचे होते, जो बेच रहे थे उससे 1 रुपया कम पे बेचे होते, ये क्रय मूल्य ये विक्रय मूल्य होता, तो मेरा लाभ कितना होता है, 10%। तो हमें पता है कि 95x और 110/100 कर देंगे तो यहाँ निकलता है SP। नहीं जी, क्रय मूल्य पे लाभ हानि प्रतिशत करने के बाद क्या निकलता है, विक्रय मूल्य। x निकलेगा आपका और 100x आपका आंसर। उनचालीस में कहता है एक फल विक्रेता संतरे 25 रुपये के 10 के दर से खरीदता है, 25 रुपये के 10 के दर से खरीदता है और 25 रुपये का 9 के दर से बेच लेता है, 9 के दर से बेच लेता है, तो उसे कितना % का लाभ है हानि। बट्टा में है तो पहले भिन्न को ख़त्म करेंगे, 10 9 का 90 यानी 225 और 90 यानी 250, लाभ हुआ 25 का। देख लीजिए कहीं भी आपत्ति लगे तो कितना %, कितना %, 9 मरतबे कटेगा 25, 9 225, 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कुछ संतरे 5 के 6 के दर से खरीदा गया और 6 के 5 के दर से बेच लिया गया। 5 के 6 के दर से खरीदा गया, 6 रुपये का 5 के दर से बेच लिया गया। लाभ हानि प्रतिशत 30 होगा एलसीएम, 30 से गुना करने पर हो जाएगा 25 और 30 से गुना करने पर हो जाएगा 36। 25 में खरीद कर 36 में बेच दिए ना। चालीस तक ही रहेगा। बहुत क्वेश्चन मन था क्या बताते। बाकी का क्वेश्चन कल, आज हम 65 तक देंगे, जो बच गया वो कल। बड़ी भारी कल नहीं उतना क्वेश्चन भारी। नंबर दीजिए 25।